सियासत में जब जब राम नाम की एंट्री होती है तो अच्छे अच्छे गठबंधन डोल जाते हैं, लेकिन इस बार भूचाल किसी विरोधी खेमे में नहीं बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी के कुनबे के भीतर आया है। कलह की वजह बने हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, और इस कलह ने अखिलेश यादव को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ कुनबा है, दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरी। रिपोर्ट देखिए। कहा तो ये जाता है कि सियासत में ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, लेकिन कुछ मौकों पर सियासी खास दोस्ती की नजीर भी पेश की जाती है। ये तस्वीर भी उसी बात की बानगी पेश करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और साथ में पप्पू यादव, जो हैं तो वैसे निर्दलीय सांसद, लेकिन अक्सर कांग्रेस की रथ पर सवार होने की कोशिश में रहते हैं। अब एक नजर इस तस्वीर पर भी डालिए। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी है, सियासी गठजोड़ भी है। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि इन तीनों में सियासी दोस्ती बाकमाल है। और इसलिए अखिलेश और पप्पू की खास दोस्ती की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि पप्पू यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में नुक्कड़ मंचन किया, जिसके बाद अखिलेश ने सोचा था कि इस बार यूपी चुनाव में वो इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस नुक्कड़ मंचन के बाद अखिलेश यादव ने खुलकर पप्पू यादव की पीठ भी थपथपाई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अखिलेश का पप्पू यादव को समर्थन समाजवादी पार्टी के अपने ही घर में कलह की वजह बन गया। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। अखिलेश यादव अभी पप्पू यादव के समर्थन की रणनीति बना ही रहे थे कि सपा के चाणक्य कहे जाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग रुख अपना लिया। राम गोपाल यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि पप्पू यादव ने जो किया वो पूरी तरह गलत था, और उनका ये बयान अखिलेश के उस पोस्ट के ठीक बाद सामने आया जिसमें उन्होंने पप्पू यादव पर हमले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी और इस मामले की जांच की मांग की थी। दरअसल अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है, भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राणघातक हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी। जांच हो। जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहें। सियासत के मंच पर कब कौन सा किरदार क्या रूप धर ले कहना मुश्किल है, और संसद परिसर में भी ठीक ऐसा ही हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दान पात्र हाथ में थामे विरोध जता रहे थे। प्रदर्शन बिल्कुल सधे हुए अंदाज में चल रहा था, लेकिन तभी एंट्री हुई पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। सिर से पांव तक भगवा कपड़ों में लिपटे पप्पू यादव को देखकर वहां मौजूद सपा सांसद भी सन्न रह गए। वो पप्पू यादव जवाब देंगे, वो हमारा कार्यक्रम नहीं था। हम तो दान पत्र लेकर एक सिंबॉलिक कर रहे थे, अचानक कपड़ा पहन कर आए, बैठ कर वो करने लगे, हम लोग हटा भी रहे थे उनको। दरअसल अब अखिलेश यादव के सामने 2027 का रण है, और कल तक जो समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर सवार होकर दिल्ली का रास्ता नापने की कोशिश कर रही थी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे के बाद उसी साइकिल का हैंडल अयोध्या और भगवान राम की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब 2027 की चुनावी बिसात बिछाते हुए अखिलेश ने क्लियर कर दिया है कि अब समाजवाद के नए चैप्टर में भगवान राम की एंट्री हो चुकी है। इसलिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और अपने सभी विधायकों की तरफ से प्रभु राम और हनुमान के रूप में कलाकारों को 51,000 रुपए की सम्मान राशि भेंट की, और इसे दान नहीं
बल्कि भगवान को चढ़ावा करार दिया। बहुत दिनों से हमारे संस्कृति को और हमारे जो परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराएं, रामायण और रामलीला में जो हिस्सा लेते रहे हैं, इनका सम्मान करने का हमें मौका मिला है। तो सभी विधायकों ने और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज इन दोनों लोगों को सम्मान किया है और मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से, दोनों हमारे कलाकार हैं लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं इन दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51 हजार हम लोग दोनों को दे रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव पप्पू यादव का समर्थन कर मुश्किलों में फंस चुके हैं और उनके लिए पप्पू यादव का साथ छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उनकी सियासी इमेज को धक्का लगेगा। लेकिन रामगोपाल यादव समेत पार्टी नेताओं के बयान को नजरअंदाज करना यानी घर के भीतर एक नए कलेश को जन्म देना होगा। तो अब सवाल है कि अखिलेश यादव इस सियासी चक्रव्यूह से खुद को कैसे बाहर निकालते हैं। क्या वो अपनों की सुनेंगे या फिर पप्पू यादव के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।